हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में स्टैटिक जी के कुछ करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज इन तीनों टॉपिक पर आपको प्रश्न समझ में आएंगे। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत रत्न किसे दिया जाएगा। ठीक, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो कर्पूरी ठाकुर को 2024 में भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक, एक पहले सिंगल व्यक्ति हैं, सिंगल व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, 2024 में। इससे पहले 2019 में मिला था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 49वें क्रम के ये व्यक्ति होंगे जिन्हें भारत रत्न मिलेगा। ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 1 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका जन्म बिहार के समस्तीपुर में हुआ था और भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये 49वें व्यक्ति हैं। ठीक है, अब भारत रत्न के बारे में हम जान जाते हैं कि ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ठीक, और इससे पहले की अगर हम बात करें तो भूपेन हजारिका को, प्रणब मुखर्जी को और संयुक्त रूप से मिला था 48वें क्रम का। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ठीक, आगे है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 में ही भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये डेट से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और चूंकि जनवरी का है तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, आगे है क्वेश्चन, टिटनेस किसके कारण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, इजी क्वेश्चन है, चूंकि बार बार परीक्षा में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। टिटनेस होता है जीवाणु के कारण। तो कभी कभी एकदम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आ सकता है कि ये विषाणु से होता है या जीवाणु से। तो ध्यान रखिएगा, ये टिटनेस होता है जीवाणु के कारण। आगे क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। यानी कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव कौन से हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। आपको पता है कि नाइट्रोजन की प्रतिशत अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि 78% है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन के बारे में एक और बात बता दी कि वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें इस हवा को भरा जाता है, क्योंकि ये सबसे हल्की हवा वायु मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, पुष्प का सबसे चमकीला तथा आकर्षक अंश होता है। तो पेटल होता है, कोरोला का पार्ट होता है, उसी का पुष्प का सबसे चमकीला और आकर्षक अंग कौन सा होता है, तो पेटल होता है, जो कोरोला का एक पार्ट होता है। ठीक, आगे है क्वेश्चन, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में अगर बिहार की राजधानी पूछे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार जीएस में ये प्रश्न पूछा गया है तो ये स्टैटिक जीके का प्रश्न बनता है। तो आपको पता है कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना होती है और मोहम्मद बिन तुगलक को माने मतलब उसके कार्य जो किए गए कार्य थे वो उसको बताते हैं कि वो बहुत ही पागल था। और इस तरह के कई क्वेश्चन बनते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक से बनते हैं। इसके अलावा उसे मतलब राजधानी परिवर्तन और काफ़ी चीज़ों के कारण तुगलक काल में जो राजा हुए थे, जो शासक हुए थे, इसीलिए कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु होती है तो लोग बताते हैं कि लोगों को माने प्रजा को उस राजा से और राजा को उस प्रजा से मुक्ति मिली है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ ऐसे कार्य हैं जिसके कारण उसे पागल राजा भी कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न में शामिल था सम्यक ज्ञान, समय नहीं है यहाँ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। कभी कभी इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, त्रिरत्न में शामिल थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक, आगे क्वेश्चन,
अग्नाशयी रस का पीएच वैल्यू कितना होता है, ठीक है, पीएच मान। तो देखिए यहाँ अग्नाशयी रस की बात करें तो 7.5 से लेकर 8.3 होता है, यानी इसकी प्रवृत्ति अगर बात करें तो क्षारीय होती है। ध्यान रखिएगा, क्षारीय का भी अपना एक तत्व होता है, क्योंकि 7 से अगर कम होता है तो अम्लीय होता है और 7 से अगर अधिक होता है तो क्षारीय होता है। तो 7 से अधिक होता है अग्नाशयी रस का पीएच वैल्यू, जो 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। यहाँ कुंडल वन भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कश्मीर के कुंडल वन में होती है चतुर्थ बौद्ध संगीति। आपसे पूछ सकता है कि प्रथम कब हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। द्वितीय कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी कश्मीर के कुंडल वन में। ध्यान रखिएगा, चारों बता दी हूँ, चारों इंपॉर्टेंट भी है। पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरी वैशाली में हुई थी। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, ठीक। आगे क्वेश्चन, आदित्य L1 के प्रोजेक्ट निदेशक का नाम बताइए। निगार शाजी हैं प्रोजेक्ट निदेशक का नाम। ये चूंकि अभी हाल ही में एक बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था। आदित्य L1 की अगर बात करें तो ये सूर्य मिशन था, और सूर्य मिशन के प्रोजेक्ट निदेशक का नाम, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, निगार शाजी थे, ठीक। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या थी? साइंस ऑफ द मून। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन चंद्रयान की अगर बात करें तो 14 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया था। डेट भी इम्पॉर्टेंट है, 14 जुलाई 2023 को। और इसरो से इसे किया गया था। और चंद्रमा के दक्षिणी स्थान पर पहुंचने वाला ये एशिया का पहला देश बना। पूरे भारत, मतलब अगर विश्व की बात करें तो भारत जो था वो प्रथम नंबर पर आ गया, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि 2023 की घटना है तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के लिए। तो थीम अगर आपसे पूछेगा तो साइंस ऑफ द मून, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के आदि केकर अदरक को जीआई टैग मिला? ये भी इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आदि केकर अदरक को अरुणाचल प्रदेश, आपको बता देते हैं कि मिला है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो ये भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पश्चिम की बात करें तो गुजरात में है। तो ये पूर्वोत्तर भारत का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, जहाँ के आदि केकर अदरक को जीआई टैग मिला है। तो जो जीआई टैग होता है वो इसलिए दिया जाता है, माने भौगोलिक सांकेतिक के वजह से, कि माने कोई स्पेसिफिक होता है, कुछ ऐसा होता है जो पूरे विश्व में फेमस होता है, पूरे भारत में फेमस होता है, क्योंकि आपको विश्व की तरफ से भी जीआई टैग दिए जाते हैं। मतलब वो टैग जो होता है वो दूसरे टैग होता है, लेकिन उसे मिलता है विश्व के जरिए से भी मिलता है, भारत की तरफ से भी मिलता है। तो भारत के जीआई टैग चूंकि आप एग्जाम दे रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी 1882 में, ठीक। नियमित जनगणना जो हुई थी वो रिपन के शासनकाल में हुई थी। अगर यहाँ पर नियमित नहीं देता भारत में जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1872 में मेयो के शासनकाल में। तो मेयो का नाम और रिपन का नाम भी जानते रहिएगा, क्योंकि रिपन का नाम नियमित जनगणना के लिए फेमस है, और भारत में जनगणना की अगर बात करें तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी, ठीक। आगे क्वेश्चन है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कि रामसर साइट की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में ऐसे राज्यों की संख्या, रामसर साइट्स की संख्या सबसे अधिक जो अगर बात करें तो तमिलनाडु में है, और उत्तर प्रदेश में बात करें तो 10 है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। तो उत्तर प्रदेश की अगर पूछें तो आप बताएंगे कि इनकी संख्या हो गई है 10, और रामसर साइट में सबसे अधिक पूरे भारत में अगर बात करें तो तमिलनाडु है, जहाँ पर सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं। तो देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके जीके से रिलेटेड थे। मैंने इसमें करंट के भी क्वेश्चन लिए हुए थे, स्टैटिक जीके के भी प्रश्न हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सेशन पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे उत्तर प्रदेश की स्पेशल वीडियो जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड होगा मैं आपको बताऊँगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।